प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है और साथ ही आ चुका है हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। हेलो न्यू मॉमीज़, वेलकम टू द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। हमारे हॉर्मोन्स का काम है हमें कंफ्यूज करना और यही काम है हमारे रिश्तेदारों का और हमारे वेल विशर्स का। कोई आके सुना जाता है कि पपीता नहीं खाना है, पाइनएप्पल नहीं खाना है। कोई कह जाता है कि ड्राई फ्रूट्स मत खाओ, गरम लगेंगे, मिसकैरेज हो जाएगा, ऐसे मत चलो, ऐसे मत बैठो, बेड रेस्ट रखो, ट्रैवल मत करो। तो जब तक आप लोग हमारे पास पहुंचते हो, देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ कन्फ्यूजन एंड क्वेश्चंस। तो आज कोशिश करते हैं हम उन्हीं कन्फ्यूजन्स को और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर है क्या। फर्स्ट ट्रिमेस्टर स्टार्ट हो जाता है जब आपके लास्ट पीरियड्स आए थे तब से लेकर 3 मंथ्स, फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि 0 वीक से लेके आपका 13 वीक्स तक का टाइम पीरियड। तो अगर हम देखें कि उसमें बच्चे में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो फर्स्ट मंथ की बात करें तो एंड ऑफ द फर्स्ट वीक अगर हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमें यूट्रस के अंदर एक छोटा सा बबल नज़र आता है। उसके अलावा तो हमें पता भी नहीं होता कि हम प्रेग्नेंट हैं। उसके बाद आता है 5 वीक्स टू 8 वीक्स का टाइम, जहाँ पे बेबी के ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। उसका स्पाइनल कॉर्ड, उसका ब्रेन, उसकी हार्ट बीट आ जाती है, जो कि आपके डेटिंग स्कैन पे आपको सुनाई जाती है। एक बोनस टिप, अगर आप बच्चे की हार्ट बीट सुन रहे हैं अपने डेटिंग स्कैन पे, तो उसको प्लीज़ अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड कर लीजिए, उसको थ्रू आउट प्रेगनेंसी सुनिए। दैट हेल्प्स यू टू बॉन्ड विद द बेबी। उसके बाद आता है हमारा 3rd मंथ, यानी 9 टू 13 वीक्स का टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें बेबी के ऑर्गन्स और ज़्यादा डेवलप होते हैं। हमारे नाक की हड्डी, बेबी के जो नेज़ल बोन है, वो दिखना शुरू हो जाती है। इवन उसकी जो गर्दन की थिकनेस है, जिसको हम न्यूक्ल फोल्ड थिकनेस कहते हैं, वो नज़र आती है। और ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं टू रूल आउट एनी काइंड ऑफ क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स इन द बेबी। तो ये चीज़ें आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दी फर्स्ट ट्रिमेस्टर। उसके बाद आते हैं मदर के चेंजेस। तो मदर में इतने ज़्यादा हार्मोनल टर्बुलेंस रहता है कि दे आर इमोशनली वेरी लेबाइल। बात बात पे उनको चिड़चिड़ापन होता है, रोने लग जाते हैं। भूख किसी को बहुत ज़्यादा लगती है तो किसी को बिल्कुल नहीं लगती। नौशिया रहता है, किसी किसी को मन ख़राब रहता है, वॉमिटिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, ब्रेथलेसनेस होती है, ज़रा सा सीढ़ियाँ चढ़ती सांस चढ़ना स्टार्ट हो जाता है, कई बार हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, पेट में हल्की हल्की दर्द रहती है, आपको लगेगा जैसे आपके पीरियड्स आने वाले हैं। तो दीज आर ऑल नॉर्मल रूटीन सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड दे आर कॉल्ड सॉफ्ट सिम्टम्स बिकॉज दे डू नॉट हार्म द बेबी। तो ये तो हो गए बेबी एंड मदर के चेंजेस। अब अगला स्टेप है कि जब आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है तो अब हम क्या करें। पहला काम जो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आते ही करना है वो है आपका डॉक्टर के पास विज़िट। आपको वहाँ जाके आपकी पूरी हिस्ट्री ली जाएगी, जिसमें आपकी मेडिकल हिस्ट्री इंक्लूडिंग कोई डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, थायराइड की हिस्ट्री है, एपिलेप्सी की हिस्ट्री है, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी ये चीज़ें जिनमें अगर आप कोई मेडिसिन ऑलरेडी ले रहे हैं तो उन मेडिसिन को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। या कोई इंपॉर्टेंट सर्जिकल हिस्ट्री, जैसे यूट्रस पे अगर कोई सर्जरी हो रखी है, फाइब्रॉइड्स निकाले गए हैं, मायोमेक्टमी हुई है, या एनी अदर इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री सर्जिकल, वो आपको अपने डॉक्टर को देनी है ताकि वो आपकी प्रेगनेंसी में आगे कैसे चलना है उसके अकॉर्डिंग गाइडेंस मिल सके। थर्ड थिंग, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा एंड आपके इम्पॉर्टेंट ब्लड टेस्ट जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वो सभी टेस्ट किए जाएंगे और आपको फॉलिक एसिड प्रिस्क्राइब किया जाएगा। इन द मीन वाइल अगर आपको कोई भी सिम्टम है, जैसे बहुत ज़्यादा नौशिया है जिसकी वजह से आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ डिसरप्ट हो रहा है या वॉमिटिंग्स हो रही हैं, तो देन अदर मेडिसिन विल बी प्रिस्क्राइब्ड। और ये समझ लीजिए कि ये जो मेडिसिन आपको दी जाती हैं दे आर एब्सोल्युटली सेफ़ इन प्रेगनेंसी। तो कोई भी डॉक्टर आपको ऐसी मेडिसिन नहीं देंगे जो आपके बच्चे के लिए सेफ़ नहीं होंगी। लेकिन सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं करना है। आपको कोई भी मेडिसिन बिना पूछे, अपने डॉक्टर से बिना पूछे कोई भी मेडिसिन कंज्यूम नहीं करनी है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो सवाल हमसे पूछे जाते हैं कि डाइट में क्या क्या खाना है। लेट मी अश्योर यू वन थिंग, you can eat anything in your pregnancy throughout the pregnancy except one thing, that is alcohol। आप खाने में कोई भी तरह का फ्रूट, कोई भी तरह की सब्ज़ी, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, लेकिन सिर्फ एक चीज़ जो मना है दैट इज़ अल्कोहल। हमारी किताबें कहती हैं कि नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज़ सेफ़ फॉर द बेबी।
उसकी वजह से, अल्कोहल कंजप्शन की वजह से बेबी में डिफेक्ट्स आ सकते हैं, उसमें साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल चेंजेस आ सकते हैं। तो इसलिए अल्कोहल इज़ अ बिग नो एंड स्मोकिंग एज वेल। तो उसके अलावा आप पपीता खाइए, पाइनएप्पल खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, इनमें से कोई भी चीज़ मना नहीं है। इवन बैंगन के बारे में बहुत सी क्वेरीज आती हैं कि हम ये खा सकते हैं या नहीं, गर्म तो नहीं लगेंगे, ड्राई फ्रूट्स गर्म तो नहीं लगेंगे, इनको खाने से मिसकैरेजेस तो नहीं होंगे। ड्राई फ्रूट्स आर अ पावर हाउस ऑफ एनर्जी। वो इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर, प्रोटीन, वाइटामिन्स होते हैं। तो अगर आप इनको रात को भिगो के सुबह स्मॉल क्वांटिटीज़ में कंज्यूम करते हैं तो दे विल डेफिनेटली बेनिफिट यू एंड योर बेबी। सेकेंड थिंग, पपाया एंड पाइनएप्पल में कुछ, कच्चे पपीते में और पाइनएप्पल में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कभी कभार यूट्रस को कंट्रैक्ट करते हैं, लेकिन एज सच देयर इज़ नो साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल कि ये किसी तरह से भी मिसकैरेजेस कॉज करते हों। तो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे जो पूछा जाता है वो है तिल के बारे में। जैसे सर्दियों का मौसम आने वाला है तो तिल के लड्डू हैं या सुंड है, हमारे जम्मू में बनाई जाती है, जिसको हम पंजीरी भी कहते हैं। तो ये सब चीज़ें खा सकते हैं प्रेगनेंसी में। ऑफ कोर्स यू कैन कंज्यूम ऑल दीज थिंग्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़ एज लॉन्ग एज योर प्रेगनेंसी इज़ अनकॉम्प्लिकेटेड। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कॉफ़ी, कि हम कितना अमाउंट ऑफ कॉफ़ी कंज्यूम कर सकते हैं। देखिए, आप 2 स्मॉल कप्स ऑफ कॉफ़ी डेली ले सकते हो, बट एक चीज़ का ध्यान रखो कि कॉफ़ी जो है हमारे हेल्थ ड्रिंक्स में, हमारी कोल्ड ड्रिंक्स में, चाय में, इन सब में भी रहती है, तो आपको अपना कैफीन कंटेंट उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना है। अगला क्वेश्चन है नॉनवेज फूड। नॉनवेज फूड आप बिल्कुल कंज्यूम कर सकते हो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, लेकिन वो अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। रॉ अनकुक्ड फूड में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ट्रांसफ़र हो सकते हैं आपके बेबी को, और फिर वो उसको इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, डिफेक्ट्स कॉज कर सकते हैं। फिशेस होती हैं जिनमें मर्करी कंटेंट्स हाई होता है, आपको वो अवॉइड करना है बिकॉज दैट कैन कॉज malformations इन द बेबी। अदरवाइज नॉनवेज फूड इज़ एब्सोल्युटली सेफ। अगर आपके घर में पेट्स हैं तो आप उनको प्लीज़ ग्लव्स के साथ ही हैंडल करें, क्योंकि उनमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो सकता है, स्पेशली कैट्स में, जो बच्चे में बर्थ डिफेक्ट्स कॉज करते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जिम जाते हो और नाउ यू हैव कंसीव्ड, तो आप बिल्कुल अपने जिमिंग को या स्विमिंग को या योगा को, मेडिटेशन को, ये सब चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हो, अनलेस आपकी प्रेगनेंसी में किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन है। वो आपके डॉक्टर आपको एक्सप्लेन करेंगे विद योर सब्सिक्वेंट विजिट्स। अगर प्रेगनेंसी में किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आप थ्रू आउट प्रेगनेंसी एक्सरसाइज कर सकते हो। रादर, अगर आपने पहले कभी एक्सरसाइज नहीं भी की है तो इन प्रेगनेंसी डेफिनेटली यू शुड जॉइन अ जिम, लेकिन अंडर सुपरविजन और अंडर अ एक्सपर्ट गाइडेंस ओनली, ताकि वो आपको लेटर ऑन इन प्रेगनेंसी, आपका बैक पेन है, आपका पेल्विक मसल्स है, उन सबको सपोर्ट करता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एज वेल। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाना चाहते हैं तो दीज एक्सरसाइजेस एंड इवन स्विमिंग, दिस विल हेल्प इन योर नॉर्मल डिलीवरी। ट्रैवल इन प्रेगनेंसी, इस पर भी हमने डिटेल में वीडियो बनाई है। फर्स्ट 3 मंथ्स में ट्रैवल करना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमारा प्लेसेंटा प्रॉपरली नहीं बना होता है, बेबी को किसी भी तरह की सपोर्ट नहीं होती, अनलेस इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो उस केस में भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके बाद ही आपको ट्रैवल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ब्यूटी ट्रीटमेंट्स। अब लेडीज़ को अपनी ब्यूटी का ख्याल रहता ही है प्रेगनेंसी में, वो और ज़्यादा होता है, लेकिन डाइंग योर हेयर, ब्लीचिंग, दीज थिंग्स शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि इनके लिए हमारे पास इतना इनफ साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि वेदर दे आर सेफ इन प्रेगनेंसी और नॉट। वेरी हाई टेम्परेचर saunas and steams should be avoided because they can harm your baby. Otherwise, routine haircuts, threading, waxing, these all things can be done. Facials, you can go for these things. एंड में कुछ बोनस टिप्स। एक टिप मैंने आपको बताया है, जब आप डेटिंग स्कैन के लिए जाते हैं, आपको बच्चे की धड़कन सुनाई जाती है, तो वो आप प्लीज़ अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड कर लीजिए और उसको थ्रू आउट प्रेगनेंसी सुनते रहिए। अपने अल्ट्रासाउंड्स की एक छोटी सी फ़ोटो एल्बम बना लीजिए, जिसमें आप अपनी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शंस अपने अल्ट्रासाउंड्स को पेस्ट कीजिए, और जब आपका बेबी डिलीवर होता है उसकी फ़ोटोज़ और उसके पहले की फ़ोटोज़ को उसमें रखिए। हेल्प these things will help you to connect with your baby. Go for meditation, अपने बच्चे के साथ बातें कीजिए, he can listen to you. आपको अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी है, एंड स्टे अवे फ्रॉम योर मोबाइल फ़ोन्स,
डोंट गूगल योर सिम्टम्स। आजकल ये चैट जीपीटी एंड गूगल लेके आपके दिमाग में बहुत सी नेगेटिविटी आ जाती है। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज, प्लीज़ कम टू अस, वी आर हेयर टू हेल्प यू। लेकिन stay away from your phone and your Google knowledge. I hope this video helps.